हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाउ टू लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बच्चों कि सर्कल बनता कैसे है, सेंटर से बनता है। देखो, सबसे पहला टॉपिक है सेंटर। तो सेंटर हमारा ये, आप सर्कल को जब कंपास से बनाते हो तो जो आपकी कंपास की जो नीडल होती है आप उसको जहाँ पे रखते हो, वही जो मिडल पॉइंट होता है वही आपका क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर होता है। सो मान लो इसको नेमिंग कर दिया O। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। मतलब देखो, अगर ये इसका सेंटर है, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सबसे पहले तो सरकमफ्रेंस होता है बच्चों सर्कल की बाउंड्री। मतलब यहाँ से शुरू होके इसको पूरा घुमा लो यहाँ तक, वापस ले आओ ऐसे करके। तो इस पूरी बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। या फिर बाउंड्री को ही सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का ये जो डिस्टेंस होता है हमारा, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, ये हमारा क्या होता है, रेडियस। ठीक है। अब क्या रेडियस एक ही होगी? क्या मैं और भी रेडियस बना सकती हूँ? जैसे मान लो एक सेंटर है, इस सेंटर से एक रेडियस ये रही, एक रेडियस ये रही, एक रेडियस यहाँ पे बना सकते हैं, एक यहाँ बना सकते हैं। मतलब बहुत सारे रेडियस बना सकते हैं ना, इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं। ये बहुत सारी रेडियाई हो सकती है हमारे किसी भी सर्कल में, बहुत सारी रेडियाई होती है। रेडियाई मतलब बहुत सारी रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर, a line segment that passes through the center and its endpoints are on the circumference of the circle. ओके। अब हमें क्या करना है ना डायमीटर के लिए, ये मान लो आपका सेंटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से, सेंटर से होते हुए दूसरे पॉइंट पे जाओ, बीच में क्या है, सेंटर। so, ये जो डिस्टेंस आता है ना हमारा, ये हमारा डायमीटर होता है। मतलब सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप सेंटर से होते हुए जाओगे एकदम सीधा, सेंटर से होते हुए जाओगे एकदम सीधा। ठीक है। तो कह सकते हैं कि डायमीटर भी जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। डायमीटर भी एक सर्कल के क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कोई फिक्स तो नहीं होता, कितने भी डायमीटर बना लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बहुत सारे डायमीटर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मैंने आपको अभी बताया था। सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अराउंड इट। यहाँ से स्टार्ट करो सर्कल के और पूरा घूम के जो यहाँ तक वापस आओगे, ये जितना डिस्टेंस आप चलोगे इसकी बाउंड्री पे, ये पूरा आपका सरकमफ्रेंस कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ सर्कल है हमारा का, हमारा क्या है, कोड। कोड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ कोड। देखो, अभी तक हमने डायमीटर देखा था। डायमीटर का क्या सीन था बच्चों, डायमीटर एक पॉइंट से शुरू होकर सेंटर से होते हुए दूसरे पॉइंट पे जा रहा था। कोड के साथ कोई कंडीशन नहीं है, आप सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट लो, दूसरे पॉइंट तक चले जाओ, ये एक कोड है। ये पॉइंट लो, दूसरे पॉइंट तक चले जाओ, ये भी कोड है। ये एक पॉइंट लो, चले भले सेंटर से होते हुए चले जाओ सीधी लाइन एकदम, तो ये भी आपका कोड होगा। ठीक है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको सीधा जाना है। ऐसी इस पॉइंट से यहाँ चले जाओ, ये भी आपका कोड है। यहाँ से यहाँ चले जाओ, ये भी आपका एक कोड कहलाए। और सर्कल कैन हैव एनी नंबर ऑफ कोड्स, कितने भी कोड्स खींच लो। और सबसे जो लॉन्गेस्ट कोड होगा वो सर्कल का क्या होगा, डायमीटर। क्योंकि जब वो सेंटर से होते हुए जाएगा तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस आएगा ना हमारे पास, तो इसलिए डायमीटर हमारा क्या होता है, सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड होता है। आर्क ऑफ अ सर्कल, अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज आर्क। मतलब देखो, ये पूरा सर्कल है, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ ए, ये पॉइंट ले लूँ बी, ठीक है, और बीच में पॉइंट दे दूँ ओ, तो ये जो ये पार्ट होगा ना बच्चों, ये सिर्फ ये वाला, इस पूरे को आर्क बोलेंगे। मतलब सर्कमफ्रेंस का कोई भी छोटू सा पार्ट ऐसे उठा लो, ऐसे उठा लो, या ऐसे उठा लो, या ऐसे उठा लो, कहीं से भी उठा लो, वो आपका आर्क कहलाए। ठीक है। ये छोटा सा पार्ट उठा लो, इसको नेमिंग कर दो, यहाँ से छोटा सा पार्ट उठा लो, ऐसे उठा लो, ये सब आपके आर्क कहलाएंगे। ओके बच्चों। नेक्स्ट अब
Segment of a circle, part of a circle bounded by a chord and an arc is known as segment of a circle. मतलब दो चीजें हैं, एक chord है हमारे पास और एक है arc. मतलब सर्कल है ये आपका, इसमें एक कोड बनाओ, ऐसे करके बना दी मैंने कोड, ठीक है. और ये क्या है नीचे, आर्क. तो A B C, इसको नेमिंग कर देते हैं, बीच में पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है. तो ये ABC आपका क्या हो जाएगा, एक सेगमेंट हो जाएगा. अब मान लो एक और मैंने कोड यहाँ पे बना दी, ठीक है, इसका नाम दे दिया P, इस पॉइंट का नाम Q, यहाँ पे R. तो ये PQR भी आपका एक क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा. ऐसे ही आप ये ऐसे बना दो, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो आपका एरिया हो जाएगा, ये सेगमेंट हो जाएगा. ठीक है, मतलब ये जो एरिया कवर करते हैं ना, इसको सेगमेंट बोलना है बच्चों. ठीक है, जैसे अब ये सेंटर है, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा एक सर्कमफ्रेंस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो ये जो आपका एरिया है ये क्या है, सेगमेंट. ये आपका है माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, छोटा वाला. और जो ऊपर का एरिया है बच्चों, ये सारा का सारा, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट. ओके बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर. सो नेक्स्ट इज सेक्टर. सेक्टर क्या होता है, सेक्टर दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो रेडियाई से और एक आर्क से. मतलब जैसे मान लो ये है आपका मिड पॉइंट, तो यहाँ से एक रेडियस जा रही है, यहाँ से एक रेडियस जा रही है, तो ये दो रेडियस और ये आपकी आर्क, इसको मिला के ये जो पूरा एरिया आता है, इसको बोलते हैं सेक्टर. मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और इसका नाम है O, तो इस सेक्टर का नाम हो गया AOB. ये आपका क्या होगा, ये माइनर सेक्टर होगा. ऐसे ही आपका ये बाहर का जो एरिया है बड़ा वाला, इस एरिया को क्या बोलेंगे, इस एरिया को क्या बोलेंगे बताओ, क्योंकि ये बड़ा है तो ये क्या हो गया आपका मेजर सेक्टर. क्लियर. नेक्स्ट, ऑल पार्ट्स ऑफ सर्कल. अब सारे पार्ट्स हमारे कवर हो गए. सो ये होता है हमारा सेंटर. अभी ऊपर देखा हमने, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा सेंटर से जाता हुआ डायमीटर. ये आपकी हो गई रेडियस, ये वाला पार्ट हो गया सेक्टर, नीचे ये वाला पार्ट हो गया सेगमेंट, ये वाली लाइन होगी हमारे पास कोड, और ये पूरा सर्कल के अराउंड जो डिस्टेंस होता है वो हो गया सर्कमफ्रेंस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों. सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो.